जय भारत साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। इस खबर को देखने के बाद पूरे राष्ट्र की भावनाएं आहत हुई हैं। पूरा राष्ट्र इससे जो है आहत है। जी हाँ, मामला है ये कानपुर नगर में महाराजपुर थाना के अंतर्गत एक खुजौपुर गांव आता है। खुजौपुर के पास में करवी गांव है। उस करवी गांव में एक ऐतिहासिक प्राचीन टीला था और उस टीले पर भारत का गौरव, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ वहाँ पर स्थापित था, जिसको कल दिनांक 21 तारीख को तहसीलदार और एसडीएम, स्थानीय लेखपाल, इन सब के द्वारा उसको जेसीबी से उसको हटवा दिया गया। इस पर तर्क क्या है? जो एसडीएम महोदय हैं, उनका तर्क ये है कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को बिना प्रशासन की अनुमति के ज़मीन में अराजक तत्वों द्वारा गाड़ देने के मामले को आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने छापा था, जिसको संज्ञान लेकर तहसील प्रशासन ने सोमवार को अशोक स्तंभ हटवा दिया और थाने में रखवाया। साथ ही जांच के बाद लेखपाल की ओर से आरोपित के खिलाफ महाराजपुर थाने में तहरीर दी है। करवी गांव में खाली पड़ी जमीन में अशोक स्तंभ को कुछ अराजक तत्वों ने गाड़ दिया था। सूचना पर लेखपाल नितिन कटियार ने शनिवार को मौके पर जाकर देखा। इसको आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया। इसके बाद तहसीलदार संजय सिंह ने मौके पर जाकर अशोक स्तंभ को जेसीबी से हटवाया और उसे थाने में रखवाया। इस बात को अखबार ने छापा है। और जो तहसीलदार हैं और जो लेखपाल हैं, वहाँ के स्थानीय लेखपाल नितिन कटियार, और एक तरफ कह रहे हैं खाली ज़मीन है। अगर खाली ज़मीन मान मिली जाए, अगर वो सरकारी ज़मीन है, अगर सरकारी ज़मीन पर अगर सरकारी, चूँकि राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। अशोक स्तंभ पूरे भारत का है, पूरे देश का है। हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, सबका है, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और मुझे तो ताजुब होता है कि जो अधिकारी हैं, इनकी जो टोपी होती है, इनके जो सर का ताज होता है, उसमें भी अशोक की लाट होती है। और इसी लाट से, इसी राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से ही जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उस तिरंगे में जो बीचों बीच में तिरंगे के चक्र है, जो अशोक चक्र, वो इसी राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है। तो साथियों, ज़मीन सरकारी है, उस पर प्रतीक सरकारी लगा है, उससे इन अधिकारियों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो वहाँ के स्थानीय जो लेखपाल हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तहसीलदार को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि अमर उजाला ने सन 2019 में एक खबर छापी थी कि 80 बीघे का टीला भूमाफिया खोद ले गए। जब 80 बीघे का टीला था और उस 80 बीघे के टीले को खोद लिया गया, अभी मौके पर 2 बीघा भी नहीं बचा वो। तो जो 78 बीघा जो टीला खुद गया और वो गायब हो गया, चलो टीला खोद ले गए, वहाँ के जो अवशेष निकले उनको वहाँ से नष्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन ज़मीन तो मौके पर है। उस ज़मीन पर को ये टीला, जो बचा हुआ टीला है, ये टीला भी उनके कब्जे में करने के लिए वहाँ से स्तंभ को हटवाया गया है पहले। और स्तंभ को हटवाने के बाद से अब धीरे धीरे कुछ दिन बाद जो बचा हुआ टीला है उसको भी रातों रात खुदवा दिया जाएगा। इससे पहले भी जो टीला था उसको रातों रात खुदवाया गया था, लोगों ने बहुत विरोध किया, उसके बाद ये थोड़ा सा टीला बचा हुआ था। तो ये जो लेखपाल हैं और जो तहसीलदार महोदय हैं, सरकारी ज़मीन पर ये अनुमति की बात कर रहे हैं। अरे अनुमति, कानपुर में हज़ारों ऐसे थाने दिखाऊंगा, हज़ारों ऐसी जगह सरकारी दिखाऊंगा जहां पर बिना अनुमति के एक धर्म विशेष के, एक संप्रदाय विशेष के धार्मिक स्थल बने हुए हैं। वहां पर क्या उनकी अनुमति है? अगर आपको लिस्ट उपलब्ध करवाऊंगा मैं, आप तोड़वाइए सारे धार्मिक स्थलों को जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, आप उनको तोड़वाएंगे वहाँ पर। और ये जो राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़वाने का काम आपने किया है, जिन अधिकारियों ने किया है, जो अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद थे, बिल्कुल ये गलत है। और इससे पूरे राष्ट्र की भावनाएं, जो राष्ट्र प्रेमी इस देश के हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। आपको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना होगा और इसको पुनः स्थापित करवाना होगा वहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी, देखिए आप पीछे देख सकते हैं जेसीबी से कैसे इसको, एक तो वहाँ पर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी, जिन लोगों ने वीडियो शूट भी किया उनको ज़बरदस्ती उनका छीन करके मोबाइल उनको जो है डिलीट कर दिया गया वहाँ से। ये बहुत दूर से है। इसमें आप देख सकते हैं जेसीबी से, देखिए स्तंभ को इसमें जेसीबी से तोड़ा जा रहा है इसको। और बगल में ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पर खड़ी हुई है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, चारों तरफ प्रशासन के लोग मौजूद थे। और जेसीबी से देखिए स्तंभ को जो है उसको हटाया जा रहा है, वहाँ से तोड़ा जा रहा है इसको, और ट्रैक्टर ट्राली पर इसको लेकर के जाएंगे लोग। तो राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी दिक्कत हो गई क्योंकि भूमाफियाओं को रास्ता इनके लिए ओपन किया जा रहा है, इसीलिए इसको तोड़ा जा रहा है।
देखिए ट्रैक्टर को घुमा के लगाया जा रहा है और वहाँ पर जेसीबी जो है वो जेसीबी से उसको स्तंभ को जेसीबी में फंसा कर रखा गया है। अभी इसको उठा करके ट्राली में लोड कर देंगे, ये लोग लेके चले जाएंगे। देखिए ट्राली में लोड करके इसको अब स्तंभ को लेकर के जाया जा रहा है यहाँ से। तो एक स्तंभ को राष्ट्रीय ज़मीन, राष्ट्र की धरोहर और राष्ट्रीय प्रतीक वहाँ पर स्थापित था, उससे इतनी दिक्कत हो गई अधिकारियों को। सरकारी संपत्ति है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर सरकारी प्रतीक लगा है। एक धर्म विशेष का होता, एक संप्रदाय विशेष का होता तो बात और थी। सरकारी जगह पर राष्ट्रीय प्रतीक को लगाने के लिए भी अनुमति चाहिए। तो जो तहसीलदार महोदय और लेखपाल महोदय ने जो स्तंभ को हटाया है, उनको ये भी बताना होगा। अब उनके ऊपर एक एफआईआर अभी हुई है, बहुत सारी एफआईआर होंगी। अब आपको बताना होगा लिखित में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय प्रतीक को हटाने का प्रावधान है। आप बताएं, आपको बताना होगा, लिखित में आपको बताना होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपने राष्ट्रीय प्रतीक को वहाँ से हटाया है। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक किसी धर्म विशेष का, संप्रदाय विशेष का नहीं होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। इसलिए आपको पूरे राष्ट्र से लिखित में माफ़ी मांगनी होगी।